हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोजेक्ट जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। पाइथन में यूजिंग कनेक्टिविटी हमने प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे हमने क्या बनाया है, जैसे ये मेन मेन्यू आपको दिख रहा है। ये मेन मेन्यू के अंदर ये जस्ट इंपोर्टिंग द बुक डिटेल, मींस बुक डिटेल को मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, यूजर डिटेल को इंपोर्ट कर रही हूँ और इशू डिटेल को इंपोर्ट कर रही हूँ, मतलब इशू वाले मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रही हूँ। तो ये 3 मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं जो कि मेन मेन्यू में मैं क्या कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ। तो मेन मेन्यू के थ्रू ही हम कॉल करेंगे। अगर सपोज मुझे बुक की डिटेल कॉल करनी है तो यहाँ मेन मेन्यू में कॉल करूंगी इसके सारे फंक्शन को। सपोज बुक ऐड करनी है, डिस्प्ले करनी है, सर्च करनी है, मॉडिफाई करनी है, इस बुक में उस बुक को डिटेल डिलीट करना है और दोबारा से बैक मेन्यू में जाना है, तो यू कैन यूज दिस। ठीक है। सेम वे में अगर आपको डिटेल मेन्यू में जाके, मतलब पर्सन की डिटेल, यूजर की डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, कोई मॉडिफाई करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन, सपोज आपको फोन नंबर आपको चेंज कराना है, आपको इन्फॉर्मेशन वो यूजर हमें परमानेंट डिलीट करना है यहाँ से, एंड अगेन बैक टू मेन मेन्यू, मेन्यू में वापस आना है। सेम वे में अगर मुझे क्या करना है, इशू कराने है किसी पर्सन को बुक, तो वो इशू करा रहा है, उसके वो अगर वो डिपॉजिट करा रहा है तो उसने डिपॉजिट करानी है तो वो अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक के अंदर। अपडेट के लिए हमने अलग फंक्शन बनाया है। सर्च अगर करना है, सपोज उस पर्सन ने कोई बुक इशू करा रखी है या नहीं करा रखी पहले से, उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, फिर दोबारा बैक टू मेन्यू आना है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। तो हम इसे प्रोग्रामिंग वे में देखेंगे क्या ये वर्क कौन करता है। अगर हम स्टार्ट करते हैं मेन मेन्यू में, ये हमने 3 चीजें इसमें बुक डिटेल यूजर इशू मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं। हमने 3 फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन बुक का बनाया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बुक की सारी इंफॉर्मेशन, सारे जो फंक्शंस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और कॉल कर रहे हैं किसकी हेल्प से कर रहे हैं, मॉड्यूल बुक डिटेल मॉड्यूल की हेल्प से कॉल कर रहे हैं, बिकॉज बुक डिटेल जो मॉड्यूल है उसी में ये फंक्शन हमारे बने हुए हैं। तो बुक डिटेल के मॉड्यूल्स की हेल्प से मैं उसके सारे फंक्शन, ऐड फंक्शन, डिलीट फंक्शन आप ये देख रहे हो, डिस्प्ले फंक्शन, सर्च फंक्शन और अपडेट फंक्शन जो मैंने बताए थे उसे मैं कॉल कर रही हूँ फर्स्ट हमारे बुक फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, जो बुक फंक्शन के अंदर बुक डिटेल जो हमने मॉड्यूल बनाया है उसकी हेल्प से। राइट। सेम वे में अगर हम कहते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं यूजर। यूजर में भी हमने जितने फंक्शन बनाए, ऐड, यूजर, डिस्प्ले, सर्च, अपडेट, डिलीट, उन्हें हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। उन्हें हम कॉल करेंगे बुक यूजर मॉड्यूल की हेल्प से, बिकॉज बुक यूजर मॉड्यूल के अंदर ये सारे फंक्शन हम बने होंगे, ऐड यूजर के नाम से, डिस्प्ले के नाम से, सर्च के नाम से एंड डिलीट के नाम से। ठीक है। सिमिलरली इशू के अंदर हमने क्या बनाया है, इशू वाले में इशू बुक कर दिया है, तो उसके अंदर भी हमने बुक इशू के नाम से फंक्शन मॉड्यूल जो है उसकी हेल्प से वो हम फंक्शन कॉल करें, इशू वाला फंक्शन, सर्च वाला फंक्शन, रिटर्न बुक, अपडेट फंक्शन। ठीक है। एंड देन ब्रेक करके वी जस्ट कम टू द मेन, आपके वापस आपके मेन्यू में आ जाएंगे। यहाँ हमने मेन्यू बना दिया है मेन मेन्यू के नाम से, जिसके अंदर मैंने 3 ऑप्शन डाले हैं। फर्स्ट, अगर आपको बुक डिटेल में जाना है। सेकंड, आपको अगर मेन्यू ड्राइव में, यूजर डिटेल में जाना है। थर्ड, आपको अगर इशू और डिपॉजिट आपको करना है। और फोर्थ, आप अगर मेन मेन्यू से एग्जिट होना चाहते हो, बिकॉज हर बार में आप क्या कर रहे हो, एग्जिट हो गए मेन मेन्यू में आ रहे हो, बट अगर मेन मेन्यू का वर्क खत्म हो जाता है तो भी आपको क्या करना होता है, एग्जिट करना होता है। तो आपका सबसे पहला हमने आपको दिखाया मेन मेन्यू दिखाया जिसके अंदर ये तीनों इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ये मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शन। इन मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में हमने क्या क्या लिखा है। ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखने से हम क्या करेंगे और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, रन करके दिखाएंगे आपको। तो बुक डिटेल में ऑब्वियसली सारी चीजें क्या होगी आपकी। अगर हम सबसे पहले जाते हैं बुक डिटेल में, आप ये देखियो, ऐड बुक, अगर आपको बुक ऐड करनी है तो उसके बारे में हमने किया है, कनेक्शन बना दिया है, एंटर द आईडी दे दिया, नेम, ऑथर, क्वांटिटी, ये सब हम बुक में ऐड करा रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म में। और ये अगर बुक में ऐड करा के हम क्या कर रहे हैं, वी जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हमने सेलेक्ट किया है, फेच ऑल कर दिया है। फिर हम ये यहाँ पर एक कंपेरिजन कर रहे हैं कि अगर वो ऑलरेडी आपका उसमें प्रेजेंट है, आपकी बुक रिकॉर्ड आपके ऑलरेडी, आप सपोज आपने कहा है कि आपको पाइथन बुक ऑलरेडी है, जो प्रीति अरोड़ा की बुक है वो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप क्या कह रहे हैं, उसमें सिर्फ क्वांटिटी अपडेट करोगे। तो अपडेट के लिए वी जस्ट गिविंग द सेम थिंग, ये वाली चीज करेंगे, क्वांटिटी वेयर कंडीशन इज दिस एंड फॉर्मेट 3, एंड यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमने इस क्वांटिटी में ऐड कर दिया है। ठीक है। एट द एंड ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी कि आप एड ऑन कर रहे हो। ठीक है। फिर कर्सर से एग्जीक्यूट करेंगे और कमेंट कर देंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया। तो मतलब यहाँ लिखा बुक एडेड टू प्रीवियस स्टॉक और कमेंट भी लिख दिया,
एल्स अगर इट मीन्स वो बुक है भी नहीं, आपको नई आपको स्टॉक में ऐड करना है, तो सिंपल इंसर्ट कमांड डालेंगे और वो आईडी ऐड करेंगे, कमिट करेंगे और आप यहाँ पर न्यू बुक रिकॉर्ड इज एडेड लिख देंगे। तो पहला फंक्शन आपका ऐड बुक का हुआ। दूसरा फंक्शन आपका क्या हुआ, डिस्प्ले बुक का। मीन्स आप अगर पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी कर लिया है, फेच ऑल कर लिया आपने, ऑफ फॉर आई इन आर, मतलब जितनी भी फेच ऑल में रिकॉर्ड है वन बाय वन क्या हो रहा है, प्रिंट यहाँ पर हो रहा है। तो सारी डिटेल आपकी डिस्प्ले कर देगा, क्या क्या बुक्स हैं, उनका क्या ऑथर नेम है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले कर देगा। डिलीट बुक में आप क्या करते हो, सपोज कोई रो पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, तो बट हमने यहाँ डिलीट को थोड़ा सा और ब्रॉड बना दिया कि डिलीट आप किस बिहेव पे करनी है। सपोज आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास बुक है तो आप वो डिलीट किस नेम, अपने बुक नेम के अकॉर्डिंग, आपको बुक नेम का पता है या बुक आईडी पता है, उसके बिहेव पे आप इसे डिलीट करना चाहते हो। फॉर दैट हमने ऑप्शन रखे हैं यूजर के पास कि अगर आपको बुक नेम पता है तो बुक नेम के अकॉर्डिंग आप डिलीट करोगे, और अगर आपको पता है उसका ऑथर नेम तो ऑथर नेम के हिसाब से आप इसे डिलीट कर दोगे। एल्स अगर उस दोनों में से कुछ नहीं पता है या आपने रॉन्ग आईडी डाला है तो रॉन्ग इनपुट लिख के यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अदरवाइज प्रिंट डिलीटेड कमांड भी हमें हमेशा लिख। अब हम बात कर रहे हैं अपडेट बुक की। अपडेट बुक मीन्स अगर ऑलरेडी आपको पास पता है कि बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम में बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई हो कुछ लिखने में, तो आप उस ऑथर नेम और बुक नेम को क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द नेम। बट उसमें से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इधर आपको पता होना चाहिए कि बुक आईडी है वो पता है, और बुक आईडी का नाम आप डिफरेंट चेंज कराते हो। आइदर आपको पता है बुक आईडी का नाम चेंज कराते हो, बट आपको बुक नेम पता है, उस बुक नेम का आईडी, नेम की आईडी चेंज कराते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टू अपडेट योर बुक, की आपको बुक को अपडेट करना है। इसमें मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन के अंदर वही चीज है कि किसका आपको बुक का अपडेट करना है और किस बिहाफ पे अपडेट करना है। मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता है, उसको आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथर नेम पता है, या उसके बारे में आपको उसका बुक का नाम पता है, या उस बुक का आईडी पता है, और उसके बिहाफ पे आप क्या चीज चेंज करना चाहते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा है हमारा अपडेट वाला कमांड, तो ऑप्शन हमने इस फॉर्म में रखे हुए। ठीक है, लास्ट आ रहा है आपका हमारा सर्च वाला कमांड। सर्च में जस्ट आपने क्या कर दिया, ए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी, मतलब पूरी चीज ए में एग्जीक्यूट करा रहे हो, और वन बाय वन वो क्या कर रहे हो आप, लूप चला रहे हो, और आई के अंदर क्या कर रहे हैं, वन बाय वन वो लिस्ट एज ए फॉर्म ऑफ टपल आ रही है। तो फ्रॉम देयर हम क्या कर सकते हैं, मेन्यू बार बना दिया है कि किस बिहाफ पे आप सर्च कर रहे हो, बुक आईडी के बिहाफ पे सर्च कर रहे हो, बुक नेम के बिहाफ से, ऑथर नेम, आपको क्या चीज पता है, ये भी ऑप्शन रखा हम लोगों ने। अगर आपने बुक आईडी किया है तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, बुक नेम पता है तो सेकंड पे, ऑथर नेम पता है तो थर्ड इंडेक्स नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमने यहाँ लिख रखे हैं, अगर 0 है तो उसे इंफॉर्मेशन मैच करेगा, उससे आपको बुक आईडी पता है। 1 है तो आपको उसका ऑथर बुक का नाम पता है। 2 है तो आपको ऑथर, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन पता है उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, बुक को सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूजर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया था कि यूजर में भी हमने क्या बनाया, ऐड यूजर बनाया फंक्शन, मतलब यूजर की डिटेल हम ऐड कर रहे हैं। सेम वे में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर करके सारी डिटेल इसके अंदर आ जाती है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, सपोज वो आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है अगर, तो दोबारा मुझे वो उसका यूजर का को आईडी के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए ऑप्शन रखा हमने, एक पी कोड लिखा है उसका यूजर का, अगर वो एंटर करते हैं, इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो तो हमें दोबारा से उसकी डिटेल ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है इट इज इक्वल टू आईडी नॉट एक्सपायर्ड, मतलब आईडी एक्सपायर्ड नहीं है तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर कोई नए पर्सन आया है तो उसकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसकी ऐड कर देंगे। पी कोड दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप उसका पी कोड आप उस यूजर का पहले से एंटर कर चुके हो। अगर क्योंकि रॉन्ग पर्सन भी आ सकता है अपना पी कोड बताने के लिए, दैट पी कोड इज प्रेजेंट और नॉट, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखी जा सकती है। राइट, डिस्प्ले के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कर रहे हैं, और हर इन्फॉर्मेशन को जैसे हमने बताया फेच ऑल के थ्रू डिस्प्ले करते जा रहे हैं। ठीक है, सर्च में हम क्या कर रहे हैं, सर्च वी जस्ट सर्च द इंफॉर्मेशन की कैसे हमें सर्च करनी है, अकॉर्डिंग टू, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा है सर्च के लिए कि अकॉर्डिंग टू देयर आईडी। हम क्या कर रहे हैं, हमने आईडी उसकी एंटर कराई है, आईडी के बिहाफ पे हम क्या सर्च करें, इफ दैट पर्सन इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, नेम के बिहाफ पे हम ऑब्वियसली हम सर्च आउट नहीं कर सकते उस पर्सन को।
राइट। उसके बाद आपकी बात आती है अपडेट करना। अपडेट इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं? जैसे यूजर का इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप सपोज आपने फोन नंबर चेंज कराना है तो आप फोन नंबर चेंज करा सकते हैं। जैसे हमने ऑप्शन रखा है वाइल ट्रू में, यूजर डिटेल डाल रहे हो, नेम, फोन नंबर, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, एग्जिट, क्या आप चेंज कराना चाहते हो। तो अगर आप ऑप्शन दे रखे हो X1 है तो आप क्या कर रहे हो, उसका आईडी चेंज कर रहे हो। अगर ऑप्शन 2 है तो आप क्या कर रहे हो, पोस्टल कोड चेंज कर रहे हो। इफ 3 है तो आप क्या कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द, मगर क्या आईडी पता होनी चाहिए, उसकी पोस्टल कोड, आपको आईडी पर्सन का आईडी पता होना चाहिए, उसके बिहेव पे आप उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। और साथ साथ में हम एक में हर एक में कमिट करते जा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हो, द मॉडिफिकेशन इज लुक लाइक दिस, एंड देन हर एक में ब्रेक लगा देंगे बिकॉज यू हैव टू रिटर्न टू अगेन टू दिस मेन्यू, अपने मेन्यू में रिटर्न आने के लिए, ठीक है। डिलीट ऑप्शन भी ऐसे ही किया हम लोगों ने कि डिलीट कर दिया है। कोई हमें डिलीट करने रिकॉर्ड, तो उसका पर्सनल आईडी पता होना चाहिए तो हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब बारी आ रही है हमारी नेक्स्ट मॉड्यूल की, दैट इज इशू मॉड्यूल्स, ठीक है। इशू मॉड्यूल्स के अंदर आपको बताया था कि अगर मुझे इशू करना है कोई, ठीक है, अगर मुझे इशू करना है तो जस्ट मुझे पता होना चाहिए। रिकॉर्ड हमने यहाँ से ले लिया है, देखिए यहाँ मैंने क्या क्वांटिटी लगाई है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी लगाई है, सेलेक्ट पीआईडी सम क्वांटिटी फ्रॉम इशू ग्रुप बाय पीआईडी, मतलब जो टोटल हमने बुक इशू कराई है उसको मैं डिफाइन करना चाहती हूँ। वो टोटल बुक आपकी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस पर्सन ने इशू कराई है। तो मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ जो मैंने पीआईडी इनपुट कराया है, जिसे टपल के फॉर्म में ले रही हूँ, तो उसका I0 अगर आपके रिकॉर्ड जो टेबल के अंदर है वो I0 अगर रिकॉर्ड से मैच करता है, देन वी एंटर। फिर मैं पूछूंगी कि उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट रिटर्न द बुक, वो क्या प्रिंट बता देगा, आपको पहले बुक को रिटर्न करना है, ठीक है। एल्स ऐसा अगर नहीं है तो वो क्या कर सकता है, बुक को इशू कर सकता है, मतलब री इशू हो जाती है बुक। तो दोबारा से आपको सारा बुक आईडी, नेम, ऑथर, क्वांटिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी एंड कमिट करना पड़ेगा। एल्स अगर आईडी रॉन्ग है तो आई डोंट थिंक उसको इशू होना होगा, ठीक है। उसके अलावा सर्च करना है तो पर्सनल आईडी के बेसिस पे हम सर्च कर सकते हैं कि उसने कौन कौन सी बुक पर्सन है आईडी ने हमारी सर्च मतलब इशू करा रखी है ऑलरेडी, ठीक है। वैसे भी हम सर्च कर सकते हैं। रिटर्न बुक में मैंने कुछ कैलकुलेशन डाली है, रिटर्न बुक में ये कैलकुलेशन डाली है कि अगर वो बुक रिटर्न करता है तो आपका जो टेबल है उससे आपके बुक रिटर्न हो सकती है, मतलब उसमें आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, लाइक दिस, जैसे हमने किया है। अगर उसका आईडी और उसका बुक का नाम दो मैच करें, तो एटलीस्ट दो आपको मैच होने चाहिए। यहाँ पर मैंने बुक आईडी और पर्सनल आईडी आपके दो लिखे हैं, बुक आईडी, पर्सनल आईडी, क्योंकि उस पर्सन ने उस पर्टिकुलर बुक आईडी जो इशू कराई है वो अगर मैचेबल हो तो आप क्या अपडेट में जा रहे हो, उसे रिटर्न कर रहे हो। एंड देन अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या करें, आई एम जस्ट गिविंग द सब्ट्रैक्शन, जो क्वांटिटी कितनी रिटर्न कर रही हूँ उससे क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। एंड आई विल इन्फॉर्म कि किस किस रिकॉर्ड के बिहाफ पे, आईडी और पर्सनल आईडी के रिकॉर्ड के बिहाफ पे मैं ये सब चीजें इंफॉर्मेशन कर रही हूँ, राइट। आप यहाँ देखेंगे अब कर्सर में एग्जीक्यूट कर दिया, कमिट कर दिया, अपडेट कर दिया। तो मैं यहाँ पर एंटर ही इस बिहेव पे कर रही हूँ कि उस पर्सन का अगर आईडी और पीआईडी, पर्सनल आईडी और बुक आईडी मैच कर रहा है तो वो अपडेट करेगा। अपडेट कैसे करेगा, जो क्वांटिटी पहले से बुक में होगी, मतलब आपकी टेबल में क्वांटिटी होगी उसमें सब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न बुक कर दी। बट यहाँ रिटर्न बुक करने से के अलावा हमें अपडेट बुक भी करना पड़ता है। देखो मैंने एक फंक्शन बनाया अपडेट बुक, जिसके अंदर जो हमारी लाइब्रेरी वाली बुक है उसे मैं अपडेट कर रही हूँ। उसे कैसे अपडेट कर रही हूँ, दो मेथड से कर रही हूँ। अगर मैं इशू बुक कराती हूँ, सपोज मैंने यहीं पर बुक इशू कराई है, तो अपडेट में जाती हूँ तो क्या करूंगी, मैं अपडेट लाइब्रेरी, यहाँ मैंने यहाँ देखो इस इशू फंक्शन में मैंने लाइब्रेरी वाला टेबल अपडेट कर रही हूँ। और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट, अगर मैंने बुक इशू करा ली है तो उतनी क्वांटिटी मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब क्वांटिटी उतनी आपकी मेन बुक में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, और कमिट कर दोगे। बट अगर आप डिपॉजिट करा रहे हो, इफ यू आर डिपॉजिट रिटर्न करा रहे हो, तो आप क्या करोगे, इफ यू आर रिटर्निंग द बुक, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप पहले मैच करोगे, आईडी मैचेबल है तो क्या करोगे, यू जस्ट एडिंग द क्वांटिटी। यहाँ देखो आप क्या कर रहे हो, यू जस्ट एडिंग द क्वांटिटी, आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो बिहाफ ऑफ किस आईडी का ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। कि अपडेट कमांड देखिए, अपडेट लाइब्रेरी सेट क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है, वेयर आईडी आपका कौन सा है, कॉलम्स लगा के आईडी आपने कौन सा दे रखा है, जो आपका आईडी बुक आईडी आप रिटर्न कर रहे हो उसे आप फिर एग्जीक्यूट कर रहे हो, देन कमिट कर रहे हो, ठीक है। एंड देन एल्स में तो रॉन्ग आईडी आप इन्फॉर्म कर दोगे, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको हमने सपोज एक फंक्शन के अंदर 2 और फंक्शन बनाए हैं, तो उसके लिए मैंने लूपिंग बना दिया है। सबसे पहले हम आपको रन करके दिखाएंगे प्रोग्राम्स को कि कैसे आपका प्रोग्राम रन होता है। तो ये हमारा मेन मेन्यू है जिसके अंदर हमने बनाए हैं फंक्शंस और बुक, यूजर और इशू, 3 हमने फंक्शन बनाए हैं। जैसे मैं कॉल करूंगी, सपोज मैंने F5 प्रेस किया है और आपके पास मेन मेन्यू आ गया है। सबसे पहले नंबर 1 बुक डिटेल में जाना है मुझे। नंबर 1 एंटर किया है तो वो सारे फंक्शन बुक डिटेल के बता रहा है। एडिंग मोर बुक, रिमूविंग बुक, डिस्प्ले, सर्च, ठीक है, रिटर्न करना है। सपोज मुझे डिस्प्ले करना है इन्फॉर्मेशन, तो हम मैं क्या करूंगी, आई एम जस्ट प्रेसिंग 3, मैंने 3 प्रेस किया डिस्प्ले करने के लिए। तो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन आप ये देखिए ऊपर आ जाएंगी। आपकी बुक आईडी, मैथमेटिक्स है, ऑथर नेम और कितनी क्वांटिटी बुक के अंदर है। तो हमारी 2 रो हम डाल चुके हैं इसके अंदर ऑलरेडी। सपोज मुझे और बुक ऐड करने हैं तो आप याद रखिए B01 B02 आपने लिखा हुआ है। यू कैन ऐड द बुक, आप बुक ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, और अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने यही बुक 4 B01 को ही आपने सपोज क्या करना है और आपके बुक्स आ गई हैं, तो ये क्या करेगा 451 में ही एड ऑन कर देगा। सपोज आई एम जस्ट प्रेसिंग 1, मैं प्रेस कर रही हूँ और मैंने इन्होंने कहा बुक आईडी लिखो, तो B01, मैंने बुक आईडी B01 लिखा है। तो बुक नेम आपका क्या है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करें बुक नेम मैथमेटिक्स के नाम से मैंने यहाँ लिखा है। तो ये ऑथर नेम इसमें NCRT, ठीक है। क्वांटिटी कितने आप डालना चाहते हो, मैं 200 क्वांटिटी और डालना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो बुक एडेड टू ए प्रीवियस, आप यहाँ नोटिस करोगे बुक एडेड टू ए प्रीवियस स्टॉक आया, ठीक है, और मैं ये सब स्टॉक को देखना चाहती हूँ। तो मैंने 3 प्रेस किया एंड जस्ट देखिए यहाँ 651 आपके पास एडिंग आ रहा है। मतलब वो आईडी और उसका नेम सारी चीज मैचेबल नहीं करी है, बट आईडी के बेसिस पे मैंने मैच कर लिया है और नेम के बेसिस पे मैच कर लिया है कि वो दोनों चीजें सेम है। तो वी कैन ऐड टू सेम फॉर्म, सेम क्वांटिटी में मैं क्या कर लूंगी, ऐड कर लूंगी। और अगर डिफरेंट आएगा तो वो डिफरेंट कोड में ऐड ऑन हो जाएगा, राइट। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस थिंग, ठीक है। डिलीट भी कर सकती हूँ मैं इसमें। नाउ वी रिटर्न, अगर इसमें लिखा रिटर्न टू मेन मेन्यू, जैसे मैं रिटर्न में 6 प्रेस करती हूँ तो देखिए मेन मेन्यू में मैं रिटर्न आ जाती हूँ, ठीक है। सेम अगर मैं यूजर से मेन्यू ड्राइव से यूजर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं सेकंड में जा रही हूँ। अब यहाँ देखो यूजर डिटेल आ गई। यूजर डिटेल में ऐड यूजर डिटेल, डिस्प्ले डिटेल, सर्च डिटेल। अगर सपोज सपोज मैं सर्च करती हूँ, पहले इसी वाला पार्ट कर लेते हैं कि यूजर डिटेल देखो वंशी आरती 2 डिटेल है यहाँ पर आपके पास, ये दे रखी है। अगर आप वो सर्च करना चाहता है, सर्च में हम करते हैं कि सपोज आरती की डिटेल मुझे सर्च करनी है, सर्च किस बिहेव पे करनी है, आईडी के बिहेव पे शायद सर्च करनी होती है। इसमें इंफॉर्मेशन वो देगा। सपोज मुझे नंबर 2 मुझे सर्च ऑन करना है और वो पूछ रहा है सर्च करना है आपको, एंटर योर चॉइस एंड यूजर डिटेल में आप क्या करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो। तो अब नंबर 3 आपने सर्च वाला प्रेस कर दिया। अब एंटर जो कोड, आप देखिए पर्सनल आईडी कोड से वो सर्च कर रहा है, तो आप ये इन्फॉर्म कर लीजिए P02 इसका आपका अगर सपोज कोड है तो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, आरती दिस इज फोन नंबर, पुणे, डेट ऑफ बर्थ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। तो यू कैन डिलीट ऑल्सो एंड सर्च ऑल्सो, डिस्प्ले ऑल्सो, अपडेट अगर कोई फोन नंबर आपको अपडेट करना है तो इसी का फोन नंबर में आप अपडेट कर सकते हो। नाउ रिटर्न टू मेन मेन्यू, अगर 6 दबाते हैं मेन मेन्यू में आ जाएंगे। यहाँ मेन मेन्यू में आ गए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बुक इश्यू कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो मेन्यू ड्राइव के अंदर। तो 3 हम प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपको बुक इशू करानी है और रिटर्न करानी है, तो आप यहाँ इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं पर्सन डिटेल के हिसाब से कि उसने कितनी बुक इशू करा रखी है या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है। और इशू बुक में हम और इशू कराना चाहते हैं बुक, तो वहां इशू करा सकते हैं। सपोज मैं अपडेट में कराना चाहती हूँ कि कोई बुक है वो अपडेट कर रही हूँ, फॉर दैट मैं आप क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर क्वेरी खोल लेती हूँ आपके लिए, अगर आपको विजिबल आ रहा है क्वेरी। तो ये हमारे पास 3 टेबल है। वन टेबल आपके पास नजर आ रही है, कौन सी है, एंड दैट इज ऑफ इशू, इशू के नाम से, जिसमें B01 B03 है, और यूजर के नाम से जिसके अंदर हमने 2 इंफॉर्मेशन रखी है, और लाइब्रेरी के नाम से पता ही है आपको। तो आपकी जो इशू के नाम से है B01 है, B03 है, जिसने उसने 1 क्वांटिटी आपने एक बुक इशू करा रखी है। सपोज मैं कहती हूँ ये बुक आप क्या कर रहे हो, वो एक बुक और इशू कराना चाहता है, तो इसके अंदर अब ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा। तो देन वी टेक फ्रॉम हेयर कि हम क्या करना चाहते हैं, बुक इशू कराना चाहती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, और उसकी बुक इशू कराना चाहती हूँ। उसका बुक इशू का आईडी क्या है, B03, पर्सन आईडी P02 है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट गो द प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, एंटर ए चॉइस। फर्स्ट मैं बुक इशू कराना चाहती हूँ, एंटर द आईडी, पर्सन आईडी बोला है तो P02 हमने एंटर कर दिया है। री इशू द बुक, वो बुक इशू करा सकता है, तो कोई भी बुक इशू करा सकता है। सपोज मैंने B07 इशू कराना है, बुक इशू करानी है, ये वाली बुक नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, फिजिक्स की है हमारी बुक, ठीक है, बुक फिजिक्स की है। और एंटर द पर्सन आईडी, दोबारा वो पर्सन आईडी पूछ रहा है, तो क्योंकि हमारी पर्सन आईडी ऐड होंगी इसके अंदर, क्वांटिटी कितनी, एक क्वांटिटी वो मांग रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी क्या है, इन्फॉर्मेशन एडेड, दिस इज मिस्टेक, रॉन्ग आईडी वो बार बार डाल रहा है, आई थिंक एल्स कंडीशन में ये मिस्टेक आई है, ठीक है, उसे हम वेरीफाई कर लेंगे। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने उसकी बुक इशू करा ली, एक बुक इश पर्सन है P02 ने इशू करा लिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपडेट बुक कर सकती हूँ, क्योंकि इशू कराई है तो अपडेट बुक को हम यूज कर सकते हैं। नंबर 4, जैसे कि आपको बुक को अपडेट करना है, कौन सी बुक को, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने बुक इशू कराई है तो क्या करेगा, अपडेट में से वो सब्ट्रैक्शन कर देगा, तो हमने सब्ट्रैक्शन ही लिखा है इसके अंदर नंबर 1 कि अब बुक आईडी कौन सी थी, B04 थी आईडी, जो इसने B07 आईडी थी जो इसने यूज कर रही है, ठीक है। तो B07 हम लिखते हैं, आई थिंक B07 हमारा उसमें नहीं है आईडी। एंटर द क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी, एक क्वांटिटी ली है, एंटर द क्वांटिटी से लिखा रॉन्ग आईडी, एक्चुअली वहां पर हमने बुक आईडी नहीं डाल रखा था उसके अंदर, इसलिए रॉन्ग आईडी दे दी है, तो वो अपडेट नहीं कर सकता है इसे। तो ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ पर B02 में किया होता तो वहां पर वो क्या कर देता, अपडेट करता, तो क्वांटिटी वहां पर एड ऑन हो जाती। तो लाइक दिस इट विल हैपन, ठीक है। नंबर 3 करके एग्जिट कर देते हैं। अब दोबारा हम इसमें आ गए हैं, अपडेट करना, रिटर्न बुक करना है, सर्च बुक करना है, एंड इशू बुक करना है, फ्रॉम हियर वी कैन यूज। अभी जैसे सपोज हमने क्या किया, बुक ने एड ऑन कर दी यहाँ पर डिटेल, कौन सी डिटेल, ये वाली, अगर मुझे इसे देखना है, P02 है आईडी ने कौन कौन सी बुक ली थी, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च पर्सन डिटेल, नंबर 2 में चले जाते हैं, पर्सन डिटेल सर्च करने, कौन सा आईडी, P02 की आईडी है। तो आप ये देखो P02 ने 2 बुक ले रखी है, एक केमिस्ट्री की बुक ले रखी है और एक फिजिक्स की ले रखी है, B07 और B03 इसने ऑलरेडी बुक ले रखी है। तो इन दिस वे वी कैन एड ऑन, और हम एक ही टेबल के थ्रू दूसरे टेबल को भी अपडेट कर सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मेन मेन्यू में वापस जाना है, 5th मेन मेन्यू में वापस जा सकते हो। अब आप मेन मेन्यू में आ रहे हो, आप मेन प्रोजेक्ट से भी बाहर जाना चाहते हो, यू कैन प्रेस 4 प्रेस करके यू कैन एग्जिट फ्रॉम द मेन मेन्यू, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट कि हमने इसने क्या बनाया है। तो स्लोली यू कैन मेक द स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट लाइक प्रोजेक्ट ऑल्सो आफ्टर लर्निंग द कनेक्टिविटी, कैसे हमें इन्हें कनेक्टिविटी हमने बनाई है, उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट जनरेट किया जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स बनाए हैं, और 3 मॉड्यूल्स को मेन मॉड्यूल्स में हम किस तरह से कॉल अप कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट लिटिल बिट, और इसे और एक या दो बार आप देखकर इसे सर्च ऑन कर